कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास अणु और परमाणु। पहले हमने 2 चैप्टर में देखा कि हमारे पास पदार्थ क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की कि पदार्थ की मुख्य हमने 3 अवस्थाएं देखी। फिर हमने देखा कि पदार्थ का शुद्ध रूप, शुद्ध अवस्था, जिसमें हमने पदार्थों का मिश्रण भी देखा, उनका पृथक्करण भी, उसमें 2-3 मेथड्स देखे। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड था हमारे पास ऊर्ध्वपातन। आज हम चर्चा करेंगे अणु और परमाणु। तो जो हम पदार्थ पढ़ रहे थे उस पदार्थ के बारे में आपको ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तो इन छोटे छोटे कणों को यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य रूप, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। एक समान परमाणुओं का समूह, एक समान परमाणुओं का ग्रुप समूह क्या कहलाता है? तत्व, या हम इसे कहते हैं एलिमेंट। अब तत्वों के बारे में हमने 8th क्लास में भी चर्चा की थी और मैंने आपको 20 तत्व उस समय याद करवाए थे। याद आ रहा होगा आपको कि तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, परमाणु क्रमांक, 3 बातें हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तत्व हमने 8वीं क्लास में स्टडी किए। अब हम 9th में 1 से 30 तत्व स्टडी करेंगे। इसी के साथ हम आगे इनके बारे में किस प्रकार इनसे यौगिक बनते हैं, जैसे फॉर्मूले आपको कई बार मैंने, जैसे कपूर की बात की थी, ये देखा था हमने कि NH4Cl। अब ये NH4Cl कैसे बना? H2O आप देखते हैं कि H2O कैसे लिखा? CO2। कभी कभी आपने देखा होगा H2SO4, आपको बताया होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे कहते हैं अम्लों का राजा। तो ये कैसे बनते हैं, ये रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनते हैं, ये हम सीखेंगे अब लेसन नंबर 3rd और 4th के दौरान। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इन तत्वों को जहाँ रखा गया है वो एक सारणी है जिसे हम कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, लेकिन हम अभी 1 से लेकर 30 तक तत्व याद करेंगे। 30 के बाद वाले अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व हुए जिनसे कोई मुख्य कंपाउंड बनता होगा तो वो आपको मैं बताऊंगी। आपको उसका प्रतीक और उसके आवेश याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी परिभाषाएं क्लियर हो कि परमाणु आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे आप और विभाजित न कर सकें। या भावार्थ क्या निकला कि सबसे छोटा या अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु, एक समान परमाणुओं का ग्रुप क्या कहलाता है? तत्व। जैसे हम बात करें कि यहाँ ये लोहे की छड़ है, सबने देखी होगी लोहे की छड़, तो लोहे का परमाणु प्रतीक क्या है? Fe। तो यानी इसमें सारे परमाणु किसके हैं? ये Fe। तो ये क्या है? Fe तत्व, जिसमें सारे परमाणु कैसे हैं? एक समान। आगे हम कुछ सिद्धांत भी देखेंगे जिसमें डाल्टन का एक सिद्धांत आएगा जो ये बताता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में एक समान होते हैं। अलग अलग तत्वों की बात करें तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग। और ये परमाणु है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, यहाँ से डेफिनेशन देखें तो अणु। अणु की इंग्लिश टर्म क्या है? मॉलिक्यूल। अणु से अभिप्राय है कि 2 या 2 से अधिक समान या असमान परमाणु आपस में जुड़कर या रासायनिक क्रिया द्वारा बंध बनाकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं H2 ये अणु है, O2 है, Cl2 है, CO2 है। इस प्रकार समान या असमान जैसे HCl परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता।
आप देखते हैं कि HCl जैसे बनता है H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया से क्या बनता है यहाँ HCl। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब शुरुआत हुई है आपकी 9th क्लास की यहाँ इस चैप्टर से। आगे 9th और 10th में इस प्रकार आपको कई चैप्टर आएंगे जिनमें आपको इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं बनानी होंगी, याद भी करनी होंगी। वैसे आपने 8th में भी याद की थी, हमारे पास 4th चैप्टर था जिसमें हमने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया C+O2 Mg+O2, वियोजन अभिक्रिया भी हमने देखी, CaCO3 का वियोजन करवाया था, विस्थापन अभिक्रिया भी देखी। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है विद्यार्थियों, ये अणु हैं, ये इस प्रकार बंध बना हुआ है, इसमें इस प्रकार यहाँ बंध। अणु आपस में अभिक्रिया नहीं करते, अणु है, अभिक्रिया अगर होगी तो पहले ये बंध टूटेगा, ये H ये परमाणु बन गया और ये भी बंध यहाँ से टूटेगा Cl और Cl। उसके बाद ये आपस में इस प्रकार क्या है जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं HCl का। तो आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ इस बोर्ड पे या इस क्लास में आपको पहले ये 3 परिभाषाएं याद करनी है, परमाणु क्या है, तत्व और अणु। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान हम देखते हैं m मास बराबर होता है D/V। किसी भी पदार्थ का भार है उसका क्या है द्रव्यमान या भार हम कहते हैं। तो पहले हम तत्वों की बात कर रहे थे, आपको मैंने 20 तत्वों के द्रव्यमान या अणुभार भी बताए थे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, भार 1 है, इसी प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, भार इसका परमाणु भार हम देखें तो 4 है। तो इसी प्रकार क्या है विद्यार्थियों, द्रव्यमान संरक्षण से अभिप्राय है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले तो आपको ये पता हो कि ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि 2 अभिकारक आपस में क्रिया कर यहाँ क्या बनाते हैं क्रियाफल या उत्पाद। हम इसे तो क्या कहते हैं, बाईं तरफ जो लिखा जाता है ये क्या कहलाता है अभिकारक, और ये जो बनने वाली अभिक्रिया होने के बाद बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में हमेशा 2 भाग होंगे, बायां भाग अभिकारक, दायां भाग उत्पाद, बीच में इस प्रकार एरो का साइन होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यहाँ जितना द्रव्यमान भाग लेता है, यानी ए और बी का यदि यहाँ द्रव्यमान 200 ग्राम है तो सी और डी बनने पर भी यहाँ कितना रहेगा 200 ग्राम। वो अलग बात है कि यहाँ हो सकता है ए प्लस बी से क्रिया होने पर केवल सी ही बने, तो भी इनका द्रव्यमान यहाँ क्या रहेगा सेम रहता है। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें द्रव्यमान हमेशा हमेशा और हमेशा क्या रहता है संरक्षित रहता है। ना तो द्रव्यमान कम हो सकता है और ना ही हम द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं। रिएक्शन लिखी C+O2, क्या बना यहाँ CO2। कार्बन है विद्यार्थियों, परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6 और परमाणु भार कितना होता है 12। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। तो कोई भी जब तत्व है उसका जब प्रतीक लिखते हैं प्रतीक लिखते हैं तो यहाँ तो क्या लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, और यहाँ क्या लिखा जाता है परमाणु भार। यहाँ कार्बन है 1 है, परमाणु भार कितना है 12, तो यहाँ कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2, 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो यहाँ कितना हो गया 32, 12 और 32 कितने हो गए 44 ग्राम। अब हम यहाँ बात करते हैं कार्बन कितनी है 1, तो 12 गुणा में 1 प्लस ऑक्सीजन 2 गुणा 16 कितने हो गए 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम। तो समझ आ गया होगा नियम कि यहाँ द्रव्यमान संरक्षित है।
पहला नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को सृजित किया जा सकता है। क्या अभिप्राय है इसका कि द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। सेकंड नियम हम देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम से अभिप्राय है कि कोई भी यौगिक, जैसे हम बात करते हैं H2O, इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि इससे आप सभी परिचित हैं। किसी भी यौगिक का निर्माण जब इसके तत्वों से होता है तो उन तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं H2O, यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार क्या होता है 16। तो हम यहाँ देखते हैं H2O 2 गुना 1 प्लस यहाँ 16, अनुपात इनका देखते हैं तो यहाँ क्या अनुपात आ रहा है 1:8। तो विद्यार्थियों यहाँ H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का अनुपात क्या है 1:8। अब आप ये H2O किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, जहाँ जल है उसके जो तत्व हैं उनका जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा 1:8। कितना रहेगा 1:8। ये क्या कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। इसी प्रकार एक यौगिक और है, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया की NH3। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है 14, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना आएगा 3, तो यहाँ इनका अनुपात कितना रहेगा 14:3। हमेशा अमोनिया को किसी भी स्रोत से हम प्राप्त करें उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा निश्चित, कितना 14:3। जल के तत्वों का अनुपात कितना रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। चाहे आपके पास स्रोत कोई भी हो, चाहे किसी भी शहर का, किसी भी ज़िले का, किसी के घर का, कहीं का भी हम पानी, किसी भी नदी का पानी लें, समुद्र का, कहीं का भी, उसमें हमेशा जल के अणु हैं, यौगिक हैं, उनके जो तत्वों का अनुपात क्या रहेगा 1:8। ये नियम क्या कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। हम देखते हैं डाल्टन नियम कह दें या हम इसे लिख सकते हैं सिद्धांत। डाल्टन वैज्ञानिक है, इन्होंने परमाणु के बारे में चर्चा की और बताया कि किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाता है परमाणु। किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु। एक तत्व के सभी, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। तीसरा है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के भौतिक रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं और इनके परमाणु भार भी अलग अलग होते हैं। फोर्थ है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं का निश्चित अनुपात या निश्चित संख्या उपस्थित होती है। तो ये हमारे पास तीसरा नियम है डाल्टन का नियम। तो हमने इसमें 3 नियम देखे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा है डाल्टन का नियम। परमाणु के बारे में बात की थी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का बहुत ही छोटा सूक्ष्म या अविभाज्य कण क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। परमाणु है, इसकी जो त्रिज्या है इसे हम नैनोमीटर में देखें। यहाँ तक हमने रासायनिक संयोजन के नियम यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।